नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज़। आज हम आपको लेके आए सिरसा के कांग्रेस भवन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जो है लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है तो चलिए लेके चलते हैं आपको नवीन केडिया के पास। अभी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस कमेटी के महासचिव नवीन केडिया जी, जो कि 2014 में एमएलए के उम्मीदवार थे। अभी हम इनसे आपको मिलवाते हैं। जैसे ही लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई है उसके बाद सभी पार्टी जो है अपनी अपनी तैयारियों में चुनाव को लेकर जुट गई है, तो इनसे हम जानते हैं इनका क्या कहना है कि कांग्रेस किस तरह की तैयारियों में लगी है। मोदी जी या इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को लेकर के 2019 लोकसभा के इलेक्शन को लेकर के घोषणा तो कल की है, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो लगभग 40 दिन से हम लोगों ने पूरे लोकसभा क्षेत्र की तैयारी की हुई है। पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी गाड़ियां घूम रही हैं प्रचार के लिए, होल्डिंग लगा दिए। पूरे हल्के 9 लोकसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 40 व्हीकल घूम रहे हैं और वॉल पेंटिंग, होल्डिंग और जो इलेक्शन से संबंधित कार्य होते हैं, बूथ कमेटीज अपडेट करना, वो सब हम तो कंप्लीट तैयार थे। ये तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने हमें लास्ट चरण के अंदर लिया है। हमारे लिए तो पहले चरण में भी अगर इलेक्शन करवाए जाते तो हम पूर्ण रूप से तैयार थे। तो आप अभी किसे उम्मीदवार देख रहे हैं लोकसभा के? देखिएगा, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है डॉक्टर अशोक तंवर जी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जिसे भी यहाँ से मनोनीत करके भेजेंगे, हमारी तो सबकी एक ही डिमांड है कि अशोक तंवर जी ने पिछले समय भी इस इलाके की बहुत सेवा की, इस इलाके के चौमुखी विकास के लिए उसको उठाने का प्रयास किया। लोकसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस जन की एक ही मांग है कि डॉक्टर अशोक तंवर ही यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया जाए, ताकि क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ एजुकेशन की भी बहुत ज़रूरत है, मेडिकल सुविधाओं की ज़रूरत है, और विशेष करके हमारा जो ये क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पानी जिस तरीके से धरातल के अंदर 450-500 फुट के ऊपर गहराई पे चला गया, बंजर भूमि होती जा रही है, तो हमें यहाँ सिंचाई के संसाधनों की ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक इस इलाके से स्ट्रॉन्ग नेतृत्व नहीं आएगा, जिसकी इस इलाके की तरक्की की जिसकी इच्छा नहीं होगी, तब तक इस इलाके का चौमुखी विकास होना संभव नहीं है। डॉक्टर अशोक तंवर डायनेमिक हैं, डॉक्टर अशोक तंवर काम करने की इच्छा रखते हैं, संघर्षशील हैं, कर्मठ हैं। इसलिए हम सब की इच्छा है कि डॉक्टर अशोक तंवर जी यहाँ से प्रत्याशी हों और हम सब उनके नेतृत्व में यहाँ से विजय श्री दिला करके और सबको जमानतें जब्त करा करके यहाँ से भेजें, और कांग्रेस का अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डायनेमिक हीरो, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके यहाँ से जाए डॉक्टर अशोक तंवर। हमारा जो ये इलाका है ये राजस्थान से जुड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ पानी जो है ये समस्या सदियों से है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ नहरें आई कांग्रेस की राज में, भाखड़ा नहर आई कांग्रेस के राज में। जो हमारे यहाँ नाली थी, जो बरसाती नाला जिसको कहते हैं, जब बरसात के टाइम में हजारों एकड़ नहीं लाखों एकड़ भूमि जलमग्न होकर के तबाह हो जाती थी, उसका बांध बनाने का काम हुआ। आज वह पानी हमने संचय करके नहरें बना करके उस पानी का लाखों हेक्टेयर भूमि के अंदर जो बर्बाद करती थी, आज वो लाखों हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचाई के उस पानी से हम सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जो धरती का पानी है वो कम होता जा रहा है, पहले 60 फुट पे चोया था, फिर 100 फुट पे हुआ, फिर 250 फुट पे हुआ, आज 450-500 फुट के ऊपर चोया है। तो आप ये देखिए ना कि जिस तरीके से हमारी खेती बढ़ती जा रही है, आपको बड़ी खुशी होगी कि पूरे हिंदुस्तान में कपास हम देते हैं 10%
हिंदुस्तान का कपास का 10% सरसा देता है। आप ये देखिए कि कनक पूरे हरियाणा को अकेला सरसा खिला सकता है। ये पानी अगर हमने काम ना किया होता तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होता था, बंजर था सब कुछ, टिब्बे थे रेतीले। आज कहीं आपको रेत का टिब्बा नज़र आता है? आप देखिए घूम घूम करके। ये कांग्रेस की देन है। मैं ये जो कमियां रह रही हैं मैं उनको गिना रहा हूँ, क्योंकि पिछले 4.5 साल के अंदर इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन उन प्रलोभनों के ऊपर काम नहीं किया। हम कहते हैं भी लोगों को जो इन्होंने छलावा दिया था, इन्होंने केवल उजाड़ने का काम किया है। इन्होंने इलेक्शन से पहले ये कहा था भी हम थेड वालों को ये करेंगे वो करेंगे, क्या किया? उजाड़ के उनको बिठा दिया। अब ये कहते हैं हम उनको मालिकाना हक देंगे। अभी 3 दिन पहले, 4.5 साल में नहीं, अभी 3 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में इन्होंने कहा कि हम इनको मालिकाना हक देंगे। ना बिजली दी ना पानी दिया। आप उनकी दुर्गति देखो ना, नरक से बदतर उनकी हाल है। केवल झूठे वादे और केवल मात्र एक गुब्बारा बनाते हैं बढ़िया क्वालिटी का, लेकिन करते कुछ नहीं। कांग्रेस पहले भी संगठित थी, दूसरे इलेक्शन में भी हम हारे नहीं। आपको शायद याद हो कि जब डॉक्टर अशोक तंवर पहली बार जब इलेक्शन जीते थे 3,96,000 वोट आए थे और हम लगभग 40,000 वोटों से जीते थे। दूसरी बार डॉक्टर अशोक तंवर को 4,16,000 वोट आए और हम इलेक्शन हारे। क्यों हारे? कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था वो बिल्कुल धरातल में चला गया, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, और इंडियन नेशनल लोकदल का कैंडिडेट ऊपर चला गया। अगर वो मुकाबले में रहता भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट तो लोगों ने, यहाँ की जनता ने उसको नकार दिया था और उसके कारण हमें लॉस हुआ। हमें तो पिछली बार से ज़्यादा वोट आए। और जहाँ तक संगठित होने की बात है, कांग्रेस का प्रत्येक जन जिसके खून में कांग्रेस है, वो जो भी कैंडिडेट आता है, अशोक तंवर जी आए, वो तो हमारी दिली इच्छा भी है कि वो आए। बाकी राहुल जी जिसको भी भेजेंगे, तन मन और धन जितना भी संभव हो सका, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर से लगा करके और उनको जिताने का काम करेगा। ये विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूं। हमारा काम है प्रयत्न करना और दिल से प्रयत्न करना। वहाँ भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं जीती है, वहाँ जिताया गया है। आप देखिए INLD ने सरेआम वोट मांगे उनके लिए, पूरे के पूरा अपना जो उनका कैडर था। क्या इनेलो को, इंडियन नेशनल लोकदल को 3400 वोट आएंगे? जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो उसमें मर्ज हो गई बीजेपी में। दोनों पार्टियों ने मिलकर के अपने कैंडिडेट को जिताया है, तो उसका भी सामना करेंगे। अब हमें समझ आ गई ना भी ये दोनों एक हैं। पहले ये अंदर खाने बात कर रहे थे, अब जब सामने आएंगे तो फिर दुश्मन का पता होता है ना, एक तो भीतर घात, एक सामने घात। सामने तो लड़ने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है, ये तो भीतर घात का समस्या थी वहाँ जींद के अंदर। चिंता ना करें, इस बार हम तैयार हैं। ये दोनों नहीं, सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब भी लड़ेंगे इनके। पूरे हरियाणा से और पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ आया हुआ है। घर घर कन्वेंसिंग हो रही है, डोर टू डोर बूथ कमेटियाँ बन रही हैं। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता से संपर्क किया जा रहा है। कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आता है? बहन शैलजा जी आए, कोई और आए, डॉक्टर अशोक तंवर जी तो हैं ही। डॉक्टर अशोक तंवर सरसा का कैंडिडेट नहीं है, डॉक्टर अशोक तंवर 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र का कैंडिडेट है। और बहन जी अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके लिए भी काम करेंगे कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता। और बहन जी नहीं, किसी को भी कांग्रेस टिकट दे करके भेजती है, पूरा तन मन और धन से उसकी मदद करेंगे और जिता करके भेजने का काम करेंगे।